नमस्कार, मैं रोशन हूँ और मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलू रंजन जी। नीलू जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है। तो पूरा ये जो मानसून सत्र का पहला हफ्ता शोर-शराबे की बलि चढ़ गया और अब तय हो गया कि सोमवार से काम चलेगा और बेसिकली इस पे 2 विषयों पर बड़ी चर्चा होनी है। एक तो ऑपरेशन सिंदूर पर और एक एसआईआर बिहार की मतदाता जो पुनर्परीक्षण चल रहा है। लेकिन उस पर अभी सरकार तैयार नहीं हुई है। ऑपरेशन सिंदूर पर तैयार होगी। तो आपको क्या लगता है कि अब सुचारू रूप से चल पाए या फिर एसआईआर को लेकर फिर दोबारा से वही हंगामा करेंगे? नहीं देखिए, मुझे लगता है कि सोमवार से चलेगा, क्योंकि सोमवार, मंगलवार 2 दिन जो है राज्यसभा, लोकसभा में रखी है बहस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। और जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी थी उसकी बैठक में सभी पार्टियां एकजुट हैं। 16-16 घंटे का टाइम भी अलॉट हो गया है कि ऑपरेशन सिंदूर पे सब अपनी अपनी पार्टियां रखेंगी। जो एसआईआर का सवाल है उस पे अब सरकार तैयार नहीं हो सकती, क्योंकि सरकार का फैसला नहीं है वो चुनाव आयोग का फैसला है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है एक, और दूसरी संवैधानिक संस्था है सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है। पिछली बार जो 8 जुलाई को सुनवाई थी उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कुछ सुझाव दिए थे कि ये रखना है। इन्होंने कहा था कि हमें पूरा करने दीजिए, एक बार जब हो जाएगा फिर आप देखिए गड़बड़ी है या नहीं है, हम कैसा कर रहे हैं। तो अब 28 को उसका डेट रख लिया था। आज 25 है, आज लास्ट दिन है वो फॉर्म लेके सबमिट करने का। कुछ परसेंट बच गए थे। आज शाम को देखना पड़ेगा कि शाम तक कितने फॉर्म आते हैं। 1 तारीख को उसका उन्होंने कहा है कि 1 अगस्त को हम पब्लिक वो के लिए। पब्लिक करेंगे, प्रोविजनल जो है। और फिर 1 महीने तक उसकी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उसकी जांच होगी। अभी ठीक तो है। बिना डॉक्यूमेंट्स के भी जिसका जिसका है फॉर्म भर के कर दिया गया। बिल्कुल। लेकिन जो बड़ा सवाल है उसमें वो ये जो डर था कि बहुत सारे मतदाताओं का कट रहा है। इनका ये कहना है कि कोई मतदाता का नहीं कट रहा है, लगभग सबका फॉर्म हमारे पास आ गया है, डॉक्यूमेंट हम चेक करेंगे। और लेकिन लगभग 62 लाख वोट जो है कटेगा। वो इन्होंने निकाले हैं कि जो कटना है। हाँ। जिसमें 32 लाख के आसपास शायद उनके वो बाहर चले गए हैं या डेथ हो गई है 32 लाख जैसे हो की। गया, हाँ, जो और डेथ हुई। 21 लाख या 22 लाख हैं जो कि बाहर जिन्होंने बनवा लिया जिनके है। 2 वोट कार्ड हैं। दो दो एक वोटर बिहार में भी है और एक बिहार से बाहर भी है। बाहर भी हैं। हुँ। और 4-5 लाख ऐसे ही हैं जो ये जो विदेशी हैं जो जो विदेशी नहीं है। तीन तीन वो उनके भी हैं। लगभग 62 लाख का ये 3 टोटल कैटेगरी है। में आ रहा है। हुँ, तो उसमें ये वोट तो कटना ही है, और हुँ। ये कोई कम वोट नहीं होता है। हाँ, 62 अब लाख वोटर मतलब ज़्यादा है। अब आप लगाइए कि लगभग 70-80% वोट जो है 0.75, पॉइंट, मतलब हाँ, लगभग हाँ, 1%, एक 1% से परसेंट से कम। थोड़ा कम, हुँ, उतना वोट कटेगा। हुँ, पिछली बार जो बिहार विधानसभा का जो चुनाव हुआ था उसमें जो महागठबंधन और एनडीए दोनों के वोट का अगर अंतर देखें, कैलकुलेशन देखेंगे, तो 18,000 वोट का शायद सिर्फ अंतर था। हुँ। बहुत कम वोटों से हार जीत हुई थी। 100 से कम वोट से तो बहुत सारी सीटों पे हार जीत हुई। हाँ, तो ऐसे में अगर 60-62 लाख वोट कम होता है तो निश्चित रूप से जो तेजस्वी बोल रहे हैं कि हम चुनाव बहिष्कार की सोच रहे हैं कि चुनाव में हुँ, हिस्सा न लें, तो वो उनका डर जो है वो स्वाभाविक है हाँ, कि इस ढंग की फिर तो चीजें हार हो सकते हैं फिर। सकती है, हार भी सकते हैं, कुछ बिल्कुल। भी हो सकता है हुँ, ये। तो एक तो वो है। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट में आना है, सुप्रीम कोर्ट भी ये नहीं कह सकता है कि जो डेथ जिसकी हो गई हाँ, है उनका बना दो। और वो लिस्ट दे रहा है कि इनकी डेथ हो गई है हाँ, और लिस्ट से हम इसको हटा रहे हैं, हुँ। तो या तो विपक्ष को ये साबित करना पड़ेगा कि ये सचमुच में जिंदा ये है, जिंदा है, उनका इसकी सर्टिफिकेट लाओ। और ये गलत है। हुँ, जो ये कह रहा है चुनाव आयोग कि इसकी डेथ हो गई है, हुँ, वो गलत है। हुँ, वो होगा जब 1 तारीख को, जब उसकी पूरी सूची जो है, अभी हाँ, तो ये बोल रहा है हुँ, चुनाव आयोग की जब पूरी सूची जो प्रोविजनल जब सार्वजनिक हो जाएगी और उस सूची में लोग चेक करेंगे कि सचमुच में जिसको डेथ बता रहा है वो डेथ है या नहीं है, क्या है, तो उसके बाद 1 महीने तक चलेगा। हुँ, तो उस पे तो कोई बहस होने की उम्मीद हमें लगती नहीं है कि सरकार तैयार होगी। हुँ, जो इसका मामला है वो ऑपरेशन सिंदूर का, वो क्लियर हो चुका है कि उस पे बहस बहस सरकार है। भी चाहती है, क्योंकि सरकार के पास ऑपरेशन सिंदूर में बहुत ज़्यादा उपलब्धियां हैं। उसमें आपने जिस दिन पार्लियामेंट शुरू हुआ था सोमवार को, उसी दिन प्रधानमंत्री ने पार्लियामेंट शुरू होने के पहले जो बोला था हुँ, कि केवल 22 मिनट में भारत ने वो कर दिया, और 100% जो भी हमने हाँ, टारगेट रखे थे 100% टारगेट ताकि अचीव हमने किया। अचीव किया। और भारत का जो अपना जो स्वदेशी जो हथियार है उसका प्रदर्शन है, दुनिया चौंक उठी है, सब कुछ है। तो सरकार के पास भी बताने के लिए बहुत कुछ है।
विपक्ष के पास जो सवाल उठाने के लिए बहुत कुछ है। बहुत कुछ है, पर मुझे लगता है तो ये राष्ट्रीय मुद्दा है, तो हो सकता है कि विपक्ष भी उस तरह से हमला न करे, क्योंकि ये नहीं, नहीं, नेशनल वो सिक्योरिटी हमला का भी कर है। ऐसा है कि नेशनल सिक्योरिटी का तो है, लेकिन वो तो हमला कर ही रहे हैं ना। हुँ, वो तो सवाल उठा ही रहे हैं कि भाई हुँ। 5 विमान गिर गए, ट्रम्प हाँ, बोल कि रहा आपने है, वो बोल रहे हैं। हाँ, कि आपने वो लेकिन वो आपके जो वाइस एडमिरल कौन वो थे, आर्मी डिप्टी आर्मी चीफ, उन्होंने जाके सीडीएस ने, हाँ, अनिल चौहान ने जाके बोल दिया कि भाई कितना क्या नुकसान होता है वो महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है कि आउटकम क्या हाँ, होता लेकिन है। उसके बाद एक आउटकम और में बयान हमने आया था, कहा जो सीडीएस ने कहा, वही बयान बाद में भी आर्मी ने भी कहा कि चीन से संचालित हो रहा था। चीन वो पल-पल की वो वो खबरें वो पाकिस्तान वो को दे रहा डिप्टी था। आर्मी चीफ जो चीफ हैं, हाँ, उन्होंने जो है वो बोला था हाँ, कि वो बिल्कुल लाइव जो है हाँ, एक्सपेरिमेंट कर रहा था, वो चाइना कर रहा चाइना था। कर रहा था। हाँ, और कोई भी मूवमेंट हमारी हो रही थी तो तुरंत चा पाकिस्तान का बता रहा था। डीजीएमओ जो है बता रहा था हाँ, कि आपके तो यहाँ वही निकल रहा है, वो हाँ, तो निकल रहा वही है। इशारा सीडीएस का भी था कि तो क्यों गिरे कैसे? ये हाँ, महत्वपूर्ण हाँ, है। ग्राउंडेड कैसे हुए हुँ, वो है कि हमने ग्राउंडेड किया, लेकिन उसके बाद हमने जब स्ट्रेटजी हाँ, चेंज किया, तो लेकिन उन चीज़ों पे बहस नहीं होगी। हुँ, जो विपक्ष का है काम, वो सवाल हुँ। विपक्ष उठाएगा, वो हाँ, और स्वाभाविक रूप ये उठाना एक सवाल चाहिए। इसमें जो विपक्ष कह रहा है कि हम चाहते हैं प्रधानमंत्री जवाब दें, लेकिन होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर इस पे जवाब देंगे। देखिए, जो सुरक्षा का है, जो ऑपरेशन सिंदूर है, हुँ, ऑपरेशन सिंदूर जो है वो आर्मी का ऑपरेशन आर्मी का है। है। और ये परंपरा रही है, प्रधानमंत्री तो प्रधानमंत्री हैं। हुँ, वो किसी भी मुद्दे पे कहीं भी इंटरफेयर कर सकते हैं, हाँ, कहीं भी बोल सकते हैं। लेकिन अभी तक जो संसदीय परंपरा जो मैंने कम से कम हुँ, 20 सालों में, 25 सालों में देखा है संसद के भीतर, कि जिस भी मंत्रालय से जुड़ा हुआ मुद्दा होता है, बहस होती है, हर बार बहस होती है। हाँ, और उस बहस का जो अंतिम में जवाब होता है, वो उस संबंधित विभाग का मंत्री देता है। बिल्कुल, तो स्वाभाविक रूप में ये चूंकि ऑपरेशन सिंदूर पे बहस होगी, तो राजनाथ सिंह को होना चाहिए, उसमें बोलना बोलना चाहिए। चाहिए। ये सामान्य से जो अभी हुँ, तक हमने देखा है वो यही रहा है। हुँ, अब लेकिन विपक्ष कह रहा है कि नहीं, प्रधानमंत्री रहे हैं, प्रधानमंत्री बोले हैं, प्रधानमंत्री को घेरने का है। उनको यह है कि प्रधानमंत्री बोलेंगे तो उनकी चीजों में से निकालेंगे कुछ, वो बोलेंगे तो उसे इंटरनेशनल कुछ मायने निकाले हाँ, जाएंगे, सब कुछ होगा। तो वो है सरकार, मुझे लगता है कि प्रधानमंत्री को उसमें बोलने की जरूरत नहीं है, और प्रधानमंत्री पे सरकार तैयार नहीं होगी, जो मुझे लगता है। बिल्कुल। अच्छा, एक और बड़ा इश्यू है कि ओपी धनखड़ जो जगदीप धनखड़ जी ने उपराष्ट्रपद छोड़ा, और उसमें एक बड़ा इश्यू आया कि वो जस्टिस वर्मा के इम्पीचमेंट को लेकर, और उन्होंने जो पहल की थी, खुद ही सरकार लोकसभा चाहती थी, वो राज्यसभा चाहते थे, और उन्होंने कहा था कि मैं कमेटी बिठाऊंगा। तो अभी लोकसभा में 145 सांसदों ने कहा कि भाई आप यहाँ से शुरुआत कीजिए, और इसके लिए तैयारी भी हुई है। और ऐसी खबर आई है लोकसभा अध्यक्ष के ऑफिस की तरफ से कि वो भी एक कमेटी बनाएंगे। तो उनकी कमेटी में और इनकी कमेटी में क्या अंतर हो सकता है, क्योंकि नहीं, नहीं, उनकी नहीं, नहीं। कमेटी को लेकर सरकार क्यों परेशान हुई? जगह के अंतर है, हम्म, जगह का अंतर है। जगह का अंतर ये है कि आपको ध्यान होगा कि जो पिछला, मुझे याद है कि जो विंटर सेशन था, हम्म, उसमें जस्टिस शेखर यादव के हाँ, खिलाफ एक इम्पीचमेंट का जो है वो नोटिस दिया था, जिसमें 55 या 56 सांसदों के, विपक्ष के सांसदों विपक्षी के सांसदों की। थे। जिसमें लास्ट जो खबर आई थी उसमें कि 45-46 के हस्ताक्षर वेरिफिकेशन हो गया है और सही पाए गए हैं। हम्म, अगर 50 की संख्या होती है, अगर हम्म, 5-6 भी उसमें अगर सही होता है, तो उस पे भी आपको चलना, इम्पीचमेंट करना पड़ेगा। इम्पीचमेंट का चलेगा। हम्म, तो अगर वहाँ पे इम्पीचमेंट शुरू होता है हम्म, राज्यसभा में, तो विपक्ष साथ में शेखर यादव का जोड़ेगा। जोड़ेगा। जबकि दोनों अलग है। शेखर यादव का जो है, जो जिस ढंग से उन्होंने कहा, जो बात कहा, वो मोरली ज्यादा है। या तो उन्होंने तो हेट स्पीच में आता है। हेट स्पीच में आता है, हाँ, मोरली आता है, और ये सीरियसली करप्शन ये का करप्शन इशू का है। केस है। दोनों अलग अलग है। अच्छा, दूसरा वो शेखर यादव ने जो कहा था वो विश्व हिंदू परिषद की सभा में कहा था। ठीक है, विश्व परिषद तो की सभा मतलब में हाँ, जाना चाहिए, नहीं जाना हाँ, चाहिए। फिर उसके बाद ये भी है कि वो सीजेआई ने जो है उनको बुलाया, और सीजेआई से पर्सनली मिलकर हाँ, उन्होंने माफी मांग माफी ली, और मांग लिया और बात सीजेआई ने खत्म हो कह गई। दिया कि वो खत्म हो गया। हम्म, इनके मामले में सीजेआई ने कमेटी बनाई। हाँ, वो कमेटी की रिपोर्ट में कहा कि नहीं, इन्होंने गड़बड़ किया हम्म, है ना। और उसके बाद सीजेआई ने सरकार को चिट्ठी लिखी। तो दोनों अलग मामले हैं। और वहां अगर राज्यसभा में उठता, तो वहां पे दोनों विपक्ष जो है वो दोनों को जोड़ के उठाता। हाँ, वो एक सरकार के लिए उचित नहीं था। सरकार को लग रहा था कि गलत हो जाएगा, तो इसलिए उसके पक्ष में नहीं था। और विपक्ष ने जो 65 सांसदों के, 63 सांसदों को जो दे दिया, तो सरकार ने तो दिया नहीं। हम्म, क्योंकि अगर सरकार की भी इच्छा होती कि भाई राज्यसभा में आ जाए, कहीं आ जाए, तो वहां पे हस्ताक्षर होते, बिल्कुल। तो वो आया नहीं। हम्म, तो ये अंतर है। यहाँ जो है, यहाँ पे
राहुल गांधी से लेके रविशंकर प्रसाद, बाकी जितने भी हाँ, अनुराग सभी ठाकुर, बड़े लोगों ने सभी बड़े लोग, प्रेमचंद्र में जितने पार्टी है, सबने सभी पार्टियों के नेताओं के इस पे साइन है। बिल्कुल। तो कमेटी यहाँ भी बन सकती है, यहाँ पे बात हुई कमेटी बनेगी तो सिर्फ और सिर्फ जस्टिस यशवंत वर्मा पे बनेगी, और चूंकि यहाँ से जब पास हो जाएगा फिर यही सेम वहां जाएगा, राज्यसभा तो में फिर जाएगा, बहस होगी तो इसी पे इसी होगी। पे हो गया। तो सरकार की स्ट्रेटजी ये थी, बीच में धनखड़ साहब ने वो स्ट्रेटजी गड़बड़ा दी, उनका एक्सेप्ट करके और वो बोल के कि हाँ भाई आ गया है, इस पे हम कमेटी बनाएंगे, तो ये बोल करके वो बिल्कुल एकदम अलग चले गए थे, जो सरकार के लिए बहुत ही मतलब हाँ, एम्बरेसमेंट की स्थिति इंटरेस्टिंग हाँ। तो इसलिए मुझे लगता है कि अब एक सवाल हालाँकि ये बहुत प्रीमैच्योर सवाल है कि कौन अगला उपराष्ट्रपति? पर मुझे लगता है इसमें अभी बहुत चर्चा होनी बाकी है। थी। नहीं देखिए, जो शुरू में पहले दिन जो नाम आ रहे थे, हुँ। आप उसमें तो जेपी नड्डा जी का चला, लेकिन हुआ कि भाई जेपी नड्डा तो ऐसे है नहीं, हाँ, अभी वो तो तो उम्र है उनकी 60 साल की उम्र उम्र अभी। उम्र भी है, सदन के नेता हैं, राज्यसभा में दो दो मंत्रालय है, अध्यक्ष भी हैं। जैसे नया अध्यक्ष आएगा तो नहीं रहेंगे, लेकिन उनके नाम की उस ढंग से नहीं रहा। राजनाथ सिंह की बात आई, राजनाथ सिंह का नाम तो जब धनखड़ बने थे उपराष्ट्रपति उस वक्त भी आया था, हाँ, उन्होंने उसमें मना आया था। कर दिया था कि मैं उसमें नहीं लेकिन जाऊंगा। अभी और उसमें और अब में अंतर आ गया। हाँ, तो अब भी इस बार भी वो जाएँगे, वो लगता नहीं है, क्योंकि उनका जो अपना कद है वो राष्ट्रपति का होगा तो विचार करेंगे, उपराष्ट्रपति के लिए वो खुद शायद ना तैयार करें, नहीं हाँ, होंगे। ये भी हो सकता फिर वो बात आई कि भई वो आएँगे, राजनाथ ठाकुर का नाम चला, है। कर्पूरी हाँ, ठाकुर के बेटे हैं, हाँ, 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 और कर्पूरी ठाकुर को चूँकि भारत रत्न का अवार्ड दिया बिल्कुल। और मोदी बिहार का सरकार ने, चुनाव भी है। बिहार का चुनाव फिर जोड़ा गया। लेकिन अब है क्या कि जदयू से जो उपसभापति हैं हरवंश, वो भी आते हैं, हाँ, और जदयू से वो भी आते हैं, तो तो ये दोनों को जदयू उचित से नहीं देंगे होगा। उचित नहीं है। हुँ, एक और बात कही जा रही है, उनका भी आरिफ मोहम्मद खान का भी नाम हाँ, आया उनका कि भी नाम भाई चला। वो भी एक है विचारधारा के रूप में, और संघ का भी समर्थन हो सकता है, सब कुछ हो सकता है। लेकिन अब जो पिछले 2-3 दिनों में बातचीत हुई है भाजपा में, वो ये आ रहा है कि भाजपा का ही कोई होना चाहिए, क्योंकि बाहर की विचारधारा का होगा तो कब बदलेगा, क्या होगा, बदलेगा और वो कुछ हाँ, टकराव हो ही जाता कब है। कब टकराव होगा, वो हुँ, चीज़ों को एक मुद्दे पे तो करेगा समर्थन, लेकिन और किसी कोर इश्यू पे कोई चीज़ें हों हाँ, स्ट्रेटजी के हिसाब से, तो वो आपके खिलाफ जा सकता है। बिल्कुल। तो इस बार सिर्फ अंदर से लिया जाए। अब अंदर से लेने की बात यह है कि संघ चाहता है कि जो स्वयंसेवक बैकग्राउंड से हो, जो चीज़ों को समझता हो, वहाँ से आए। उसमें नए-नए नामों पे चर्चा शुरू हुई है, हुँ, अब ढूँढेंगे। कल रात तक प्रधानमंत्री लौट आएँगे। परसों से मुझे लगता है कि नेक्स्ट वीक इसकी जो चुनाव की प्रक्रिया है, हाँ, वो चुनाव आयोग नोटिफ़ाई कर देगा। बिल्कुल। उसने कहा है कि हम 1 हफ्ते में करेंगे, हुँ, तो नोटिफ़िकेशन आ जाएगा। चुनाव आयोग का उसमें डेट आ जाएँगे, किस दिन मतदान होगा, किस दिन तक वो नॉमिनेशन करना है, कब तक नाम वापस लेना है, तमाम चीज़ें उसमें सब आ जाएँगी। बिल्कुल। और वो जैसे ही आ जाएगी और चुनाव की प्रक्रिया शुरू होगी, तो नेक्स्ट वीक हो सकता है भाजपा अपना कौन अध्यक्ष होगा ये बता ये देगी। भी तय करेगी। दोनों अध्यक्ष भी बता देगी और फिर एक कैंडिडेट जो हमारा उपराष्ट्रपति हाँ, के लिए जो होगा, भी है उस पर भी उपराष्ट्रपति, चर्चा शुरू हो हाँ, जाएगी। वो मुझे लगता है कि दोनों अब एक साथ ही कर लेंगे, क्योंकि कंसल्टेंसी तो होनी ही है। हुँ, अब एक पद खाली है तो किसी न किसी को देना है वहाँ पे। तो अध्यक्ष कौन हो और ये कौन हो, शायद दोनों ही तय कर लें तय कर इसको। लेंगे, बिल्कुल। तो जब सोमवार से चर्चा होगी, तो हम लोग चर्चा के दिन और उसके बाद भी चर्चा करेंगे कि चर्चा में निकला क्या ऑपरेशन सिंदूर पर। और नीलू जी आपने बात की, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद और आपका भी बहुत-बहुत धन्यवाद।